हिंदुस्तान में जो सहकारिता की जननी है वो ऊना है। पूरे हिंदुस्तान को जिसने रास्ता दिखाया वो ऊना ज़िला के पंजावर में पहली सोसाइटी बनी और उस भूमि पे उस देव भूमि पे हम आज सहकारिता का ये दिवस मना रहे हैं और सहकारिता को आगे बढ़ाने का संकल्प ले रहे हैं। आप अगर सहकारिता को देखें पूरे देश में आज इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत राज्य सहकारिता के चैम्पियन हैं और जिन्होंने सहकारी क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम किया है और वो क्लेम भी करते हैं कि सहकारिता उनके वहाँ से शुरू हुई, लेकिन ये हकीकत है कि सहकारिता की जन्मभूमि जो है वो ऊना ज़िला का हरोली विधानसभा का पंजावर क्षेत्र है और मियाँ हीरा सिंह जी ने ये पहले पौध लगाई थी। पहला जो 1892 में जो है शुरुआत उन्होंने यहाँ से की और उसके बाद सोसाइटी रजिस्टर हुई और यहाँ पे हम इसलिए इसका मना रहे हैं हिम कैप्स के इस प्रांगण में। जो ये इंस्टीट्यूशन है ये पूरी तरह कोऑपरेटिव सेक्टर को समर्पित है और कोऑपरेटिव सेक्टर में पहली दफ़ा हिमाचल प्रदेश में कोऑपरेटर्स बैठे और उन्होंने एक सोच बनाई, सोसाइटियों ने उसमें योगदान दिया और जितने भी हमारे कोऑपरेटर्स हैं उन्होंने जो ये बुनियाद रखी है ये रही दुनिया तक चलेगी। और यहाँ पे पहले उन्होंने लॉ कॉलेज की प्लानिंग की और बहुत सक्सेसफुली जो है लॉ कॉलेज को लॉन्च करने के बाद उन्होंने यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज को लॉन्च किया। तो दो कॉलेजेस बड़े सक्सेसफुल तरीके से कोऑपरेटिव सेक्टर में लॉन्च किए गए और आज इस संस्थान से निकले हुए वकील हैं। इस संस्थान से निकले हुए वकील आपको शिमला में मिलेंगे, हाई कोर्ट में मिलेंगे, सुप्रीम कोर्ट में मिलेंगे और इवन जजेस भी जो हैं यहाँ से निकल के बच्चे बनने शुरू हुए हैं। तो एक बहुत शानदार सफ़र ये संस्थान तय कर रहा है जिस पे कि सब कोऑपरेटर्स को फ़ख्र होना चाहिए। और उसके बाद नर्सिंग में भी नए आयाम स्थापित हो रहे हैं और हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, बड़े नामी अस्पताल हैं इस देश के, वहाँ पे हमारे बच्चे जो हैं वहाँ नर्सिस हमारी जा रही हैं। और उसके बाद अब इसकी एक्सपेंशन को लेकर डिस्कशंस चल रही हैं कि हमने कैसे इसको आगे बढ़ाना है। तो ये संस्थान जो है पूरी तरह सहकारिता को समर्पित है, इसलिए हम आज यहाँ पे इसका आयोजन कर रहे हैं। और सेकेंडली क्योंकि ऊना में यहाँ पे कोऑपरेटिव सेक्टर शुरू हुआ था तो हम मियाँ हीरा सिंह जी के याद में वहाँ पे जो है लैंड हमने ट्रांसफ़र कर दी है कोऑपरेटिव के संस्थान की और वहाँ पे सब कोऑपरेटर्स की मदद से हम वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर बनाना चाहते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति ने पूरे देश को रास्ता दिखाया हो तो वहाँ भी एक जो है उनकी यादगार रहनी चाहिए। तो दूसरा ये है कोऑपरेटिव सेक्टर में हिमाचल प्रदेश में भुट्टी वीवर्स जैसे संस्थाएं हैं जिन्होंने पूरा नाम कमा दिया देश दुनिया में। आज जहाँ भी नाम आता है कि हिमाचल की शॉल अर्पित करनी है, हिमाचल की टोपी देनी है और एक क्वालिटी मेंटेन करके तो उन्होंने उस संस्थान को कामयाब किया। ऐसे बहुत अनेकों जगहें आपको मिलेंगी जहाँ हमारी सोसाइटीज़ ने अच्छा काम किया है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आज हम यहाँ पे आयोजन कर रहे हैं और रोड मैप बनाएंगे हम कि
RCS हमारे यहाँ पे आए हुए हैं, उनके साथ डिस्कस करके और अन्य ऑफिसर्स के साथ कि हमने कोऑपरेटिव मूवमेंट को पहले आप देखते हैं कि कई राज्यों में लोग मंत्री नहीं बनना चाहते, क्योंकि वो जो है कोऑपरेटिव संस्थाएं इतनी व्यापक बड़ी हो गई हैं कि वो चाहते हैं कि उनको उन संस्थाओं का चेयरमैन बनाया जाए। गुजरात में बहुत अच्छी सोसाइटीज़ हैं और उसके बाद महाराष्ट्र में बहुत बड़ा इस सेक्टर में काम है। तो हम हिमाचल में कोऑपरेटिव सेक्टर को पुनर्बहाल करके उसको आगे ले जाके हम पहले लोग इस बात पे फ़ख्र करते थे कि हम कोऑपरेटर हैं। कोई भी आदमी बताता था, वो कहता था कि जी मैं सहकारिता की जननी में जो वहाँ से निकला हुआ प्रोडक्ट हूँ। लेकिन बीच में कॉपरेशन मूवमेंट को धक्का लगा और कुछ संस्थाएं भी ऐसी आई जहाँ पे कि जिससे कि लोगों का कोऑपरेटिव के प्रति विश्वास में कमी आई है। लेकिन उन सब को संवार के हम नई शुरुआत करना चाहते हैं, नई डिस्कशंस करना चाहते हैं पूरे प्रदेश के कोऑपरेटर से, पूरे देश में जो हो रहा है उन सब को देख के। तो एक नया रोड मैप हम कोऑपरेटिव जगत में बनाना चाहते हैं। हमारे आप देखते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर में हमारे 2 बैंक्स हैं। हमारा कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हिमाचल प्रदेश की विकास का एक आधार है और बहुत अच्छा काम किया है। ऐसे ही हमारा शिमला में जो दूसरा बैंक है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, उसने बहुत अच्छा काम किया है और दोनों के पास बहुत अच्छी पूंजी है और इन धरोहरों को हमें बचा के रखना है। फिर हमारे पास 5-6 और बैंक है, कोई जोगिंद्रा बैंक है, कोई दूसरे लैंड मॉर्गेज बैंक है। ऐसे कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े बहुत बैंकिंग संस्थान हैं और कोऑपरेटिव में पैसा जो है वैध तरीके से लगाया जा सकता है। आज के डेट में जहाँ पे लोग क्रिप्टो करेंसीज में पैसा लगा रहे हैं, फॉरेक्स में पैसा लगा रहे हैं, जहाँ पे जो घोटाले हो रहे हैं बड़े पैमाने पे, ऐसे में किस ढंग से हमने बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ करना है, कोऑपरेटिव प्रणाली को सुदृढ़ करना, उसके बारे में आज चर्चाएँ होंगी।